सद्गुरु परमात्मने नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलागरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अवन्तिकाया विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थ
मुखारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् तस्य भद्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मयामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदरमाधवेति विकरेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा पितचित्तवृत्ति दधियादिकं अवसादमुच गोविन्द दामोदरमाधवेति गृहे गृहे गो पवदु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदरमाधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णो परमोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव चाप्यम् गोविन्द दामोदरमाधवेति
શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ જી હવે પીબસ્વા મૃતમે તદેવ ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતી ગોવિંદ દામોદરમાધવેતી ગોવિંદ નામો ધર્માધવેતી હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतानि स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये बलिर्विभीषण व्यास प्रह्लादो नारदो ध्रुव षडते वैष्णवा प्रोक्ता स्मरणं पापनाशनम् अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्षं पितृमोक्षप्रदो भव। बोलो श्री गणपति गजानंद महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री महाकालेश्वर महादेव की जय। श्री पितृनारायण देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह के आज सप्तम दिन, यानी कि जहाँ पे आज हम कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए भगवत भागीरथी रूपी इस पवित्र पुराण वांगमय पुरुषोत्तम भगवान स्वरूपी भागवत की कथा को आज का विराम देना है। पर आज पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। फिर कहीं और तट पर वापस इसी भागीरथी रूप गंगा प्रवाह में हम स्नान करेंगे। पवित्र पावन ऐसे पुरुषोत्तम मास में पितृ मोक्षार्थ भगवत कृपा से भाग्यवान एवं ऐसे कटारिया परिवार द्वारा आयोजित इस भागवत कथा में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। कल हमने भगवान के प्रथम विवाह की कथा सुनी। इस कथा में और हमारे अन्य पुराणों की कथा में हमें ये संदेश प्राप्त होता है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा वेद पुराण ग्रंथ कभी स्त्री का अपमान नहीं करती, कभी स्त्री को तिरस्कार नहीं करती। कुछ भलता ही पढ़ाया जा रहा है हमारे बारे में, किंतु जब हम हमारे पुराण, हमारे शास्त्र,
हमारे वेद के पन्ने पलटे तब पता चलता है हमारे यहाँ संस्कृति ही एक स्त्रीलिंग शब्द है। संस्कृति, श्रद्धा एक स्त्रीलिंग शब्द है। हमारे यहाँ सबसे पहले पूजन स्त्री का ही होता है। लक्ष्मी जी का स्वयंवर था तो लक्ष्मी जी ने अपना वर चुना। सीता जी का स्वयंवर था तो सीता जी के शौर्य के समान कोई ऐसा पात्र हो जो उनको प्राप्त करने हेतु वो अपने आप को सबके सामने अपना सामर्थ्य दिखाए। द्रौपदी के हेतु अर्जुन ने भी मत्स्य की आंख को भेदा था। तो हमारे वहां तो ऐसा है नहीं। अगर सती प्रथा हो तो राजा दशरथ के बाद माँ कौशल्या, माँ कैकेयी और सुभद्रा जी तो सती या ऐसे बने नहीं, वो तो जिंदा थे। कुंता भी तो जिंदा थे। शायद कुछ मिलावट हुई है हमारी इस पौराणिक चीजों में। जो भी हमारे यहाँ पे 800 साल मुगल आए, 200 साल ब्रिटिशर आए, तुर्की, अफगानी सारे आए और हमारी संस्कृति के साथ, हमारे इस वैभव के साथ वो लोग ने छेड़खानी की। आइए, भगवान के विवाह हुए। भगवान के विवाह होने के बाद सबसे पहला पुत्र उनको प्रद्युम्न जी हुए। बोलो प्रद्युम्न महाराज की जय। 24 अवतार में प्रद्युम्न जी भी भगवान का ही एक अवतार है। भगवान शिव जी ने जब कामदेव को भस्म कर दिया था और उनकी धर्मपत्नी रति कामदेव के लिए क्षमा मांगती है और फिर से उनको स्वरूप प्रदान करे, ऐसी उन्होंने जब प्रार्थना करी तब शिव जी ने कहा था कि अब ये शरीर से नहीं किंतु इंद्रियों में वास करेंगे सबके, और इनको देह कब प्राप्त होगा? जब पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे, तब उनके वहां पुत्र स्वरूप आपको आपके पति फिर से सदेह प्राप्त होंगे। जब कल महारास की हम बात कर रहे थे, काम यानी मद, दोनों के बीच में स्पर्धा थी, भगवान के और काम के बीच में। और भगवान काम में आकर्षित नहीं हुए, पर कामदेव भगवान का स्वरूप देख उसमें मोहित हो गए। इसलिए भगवान का एक नाम मदन मोहन, जिसने मद को भी मोहित कर लिया, वो है भगवान श्री कृष्ण। ऐसा कहते हैं कि राम जी के रथ के जो घोड़े थे वो कामदेव थे। तो प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, केवल 10 दिन के हैं। संबासुर नामक राक्षस माया से उनको हर लेते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। जितना भक्तों के लिए आसान नहीं, उतना भगवान के लिए भी आसान नहीं था। पल पल में उनके वहां पे भी संकट तो आते थे। तो संबासुर ने प्रद्युम्न जी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब एक मछली ने उनको निगल लिया। अब
एक मछुआर ने उन्हें लेकर संबासुर राक्षस को ही भेंट प्रदान की और उन्होंने अपनी एक सेविका मायावती जिनका नाम था उनको वो दिया, जो उस राक्षस के लिए भोजन बनाते थे और उनको भोजन बनाने वो मछली दे दी। अब जहाँ पे वो काट के खाना बना ही रहे थे, वहाँ पे नारद जी प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनिए। आज आखिरी दिन है, कल से मैं नहीं कहूँगा कि ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। तो नारद जी वहां प्रकट होते हैं और उस मायावती को अपना पूरा इतिहास बताते हैं कि आप रति हो, इनके अंदर जो पुत्र है वो प्रद्युम्न जी और कोई नहीं, आपके पति कामदेव है। पूरा सच जानने के बाद 10 साल के इस पुत्र का अपनी पत्नी वहां पे समुंदर के नीचे राक्षस की नगरी में रक्षण करते हैं। भागवत में लिखा है, इतना ही नहीं, शास्त्र का ज्ञान भी देते हैं, शस्त्र का ज्ञान भी देते हैं, युद्ध कैसे लड़ना है, मायावी विद्या प्रदान करती है। देखिए, कल कहा था ना, शायद उनके आने से आपका भाग्य खिल जाए। और ऐसी मायावी शक्तियां और शस्त्र की विद्या प्रद्युम्न जी ने रति देवी से प्राप्त करी और संबासुर का नाश किया, वध किया। और वो फिर अपनी नगरी द्वारिका में आते हैं। हर कोई देव गंधर्व सब आकाश से उनका वहाँ पे सत्कार स्वागत करते हैं, क्योंकि उनके भी यहाँ वापस से विवाह हुए हैं। देवकी जी और भगवान कृष्ण, माँ रुक्मणी जी सब अपने इस पुत्र और पुत्रवधू को स्वीकार कर उनका स्वागत सत्कार करते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा चरित्र है समंतक मणि का। द्वारिका में सतराजित नामक एक यादव रहते थे। सूर्य के परम उपासक थे, ग्रहों के राजा है सूर्य। देखिए, कितने दिनों से वर्षा आ रही है, सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होते तो हमें भी बहुत बेचैनी होती है, बैक्टीरिया वायरस बढ़ जाते हैं, बीमारियां फैल जाती हैं और ज़्यादातर आप लोगों को चिंता होती है कपड़े कब सूखेंगे, कपड़े सूख ही नहीं रहे। Actually, it happens in a house. मतलब अभी कपड़े मतलब अगर कपड़े सूख गए ना, हाँ कपड़ा सूखा ही गया हो, इतनी खुशी प्राप्त होती है। हारो रमज तो જ નથી, બંધ જ નથી થતો। હારે 4 દીથી કપડા ન થૂકાણ હે। એક તો મોટી મોટી બોર્ડર ના ધોતિયા પહેરે, પાછું પહેરતા આવડે નહીં, બગાડી ના આવે ને કઈ હુકાતું નથી। જય હો। तो सूर्य की उपासना करते थे और सूर्य देव ने उनको एक मणि प्रदान किया था, जो रोज
8 बार सोना देता था। मतलब उसे अभी आप ग्राम में तोलो, केजी में तोलो या जिसमें भी तोलो, तो रोज इतना सोना देते थे। सूर्य के समान उनका तेज था। वो जब मणि पहन के निकलते थे तो ऐसा ही लगता था स्वयं सूर्य नारायण आए हैं। द्वारिकाधीश की सभा में, राज्यसभा में वो एक दिन प्रवेश करते हैं। दूर से आ रहे थे, हर कोई द्वारिकाधीश को कहता है देखो सूर्य नारायण आपको मिलने आए हैं। भगवान हंस के कहते हैं सूर्य नारायण नहीं है, वो तो मैं खुद हूँ नारायण, ये तो सतराजित है। और वो उनका जो सामंतक मणि है वो यहाँ पे चमक रहा है। वहां पे भगवान ने उनको कहा कि अगर भगवत कृपा से, सूर्य देव की कृपा से आपको अगर इतना कुछ प्राप्त हो रहा है तो आप इस देश के लिए, द्वारिकावासी के लिए इनको दान करिए। हमें मणि नहीं चाहिए, पर मणि से जो आपको प्राप्त हो रहा है वो यहाँ के विकास के लिए, लोगों के लिए आप उनका सदुपयोग कीजिए। इस बात को उन्होंने नेगेटिवली लिया कि भगवान द्वारिकाधीश की नज़र मेरे मणि पे है, जो रोज 8 बार सोना दे रहा है, उन पे उनकी लालसा है। अब उस पगले को कौन समझाए? कुबेर तो भगवान को पंखे डाले और माँ लक्ष्मी स्वयं उनके पैर दबाए। पर भगवान की एक लीला होगी, हमें कुछ सिखाने जा रहे हैं, आपको सीखना है। उनके भाई प्रसेन एक दिन मणि को पहनकर बाहर विहार के लिए निकले, जंगल में गए थे। सिंह ने उनका शिकार कर लिया और गुफा में लेके चले गए। मणि गुफा में ही पड़ा था। अब पूरे द्वारिका में ये हल्ला मच गया। सतराजित ने हर किसी को बता दिया कि ये द्वारिकाधीश ने, कान्हा ने मेरे भैया को मार दिया और मणि चुरा लिया। भगवान पे आक्षेप आया, हम पे भी आक्षेप आता है। अब ये आक्षेप अपना डाक धुलाने के लिए भगवान निकलते हैं अपने कुछ सखा और दाऊजी के साथ, और पता चलता है इस गुफा में वो शेर गया था। वहां पे अंदर भगवान जाते हैं। एक कन्या थी जो उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने उससे मणि मांगा तो उन कन्या के पिता आए और उनका भगवान के साथ द्वंद्व हुआ। दोनों ने दो हाथ एक दूसरे के साथ द्वंद्व किया। 28 दिन तक युद्ध चला। फिर भगवान ने बोला बहुत हो गया, एक प्रहार किया और उस कन्या के पिता वहां पे धराशाह हो गए। हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करने लगे, हे प्रभु श्री राम, हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वो और कोई नहीं, जाम्बवंत जी थे। राम काल में उन्होंने कहा था भगवान मेरे बराबर का कोई शत्रु मुझे नहीं मिला युद्ध में। भगवान ने सोचा आप भी आ जाना अगले बार, कोई रास खेल लेना, कोई युद्ध कर लेना। फिर भगवान को अपनी कन्या जाम्बवती वहां पे उनको अर्पण करी कि प्रभु ये मेरी आखिरी एक चिंता कहो या मेरी जो भी कहो आप इसे स्वीकार करिए और मैं मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी का ही अवतार माना जाता है जाम्बवंत जी। भगवान के दूसरे विवाह हुए जाम्बवती के साथ। मणि लेकर आए, मणि के साथ साथ पत्नी को भी लेकर आए। रुक्मणी ने कहा मुझे पता रहता तो मैं ही मणि लेके आती। भेजा था टमाटर लेने,
टमाटर तो महंगे हैं। राधे राधे। तो भगवान के दूसरे विवाह हुए। मणि सबके सामने सभा में सत्राजित को अर्पण किया। सब सच वहां पे बता दिया। शर्म आई उनको, सत्राजित को। उन्होंने कहा आप मणि स्वीकार कर लीजिए। बोला मुझे मणि नहीं चाहिए। मैंने तो कहा है कि भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है तो उनका सदुपयोग कीजिए। मैं तो ये सिखाने जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा प्रभु मेरी कन्या का स्वीकार करें। भगवान के तीसरे विवाह हुए सत्यभामा जी के साथ। रुक्मणी जी देख रही है, ये मणि के कारण दो तो आ गई। सो मणि ना होता तो ना जाम्बवती जी आते ना सत्यभामा जी आते। भगवान के 3 विवाह। अब भगवान को समाचार प्राप्त हुए कि लाक्षागृह में पांडव जल चुके हैं अपने बुआ को मिलने के लिए। दाऊ जी के साथ हस्तिनापुर जाते हैं। यद्यपि भगवान को पता है कि पांडवों को कुछ नहीं हुआ, अभी तो पूरा महाभारत खेलना, पर लोक धर्म सिखा रहे हैं, करना चाहिए, लोगों के दुख में साथ देना चाहिए। हम भूल जाते हैं साथ देना, टाइम ही नहीं मिलता हमें। भगवान भी गए थे द्वारिका से हस्तिनापुर। हर चीज में कुछ सीखने मिलेगा अगर सीखना हो तो। अगर कुछ प्राप्त करना ही है तो ये इस जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर की सारी चीजें मुक्त हो जाए उतना कुछ प्राप्त होगा। किंतु मैंने पहले दिन ही कहा था कि हम ग्लास के आगे कौन सी कलर के फ्रेम लगाते हैं, उस पे ये मायने रखता है कि हमें कैसी दुनिया दिखेगी। किसी को येलो, किसी को ग्रीन, किसी को रेड, किसी को ब्लू, क्योंकि उन्होंने फ्रेम वैसी लगाई है। कोई ईगो की फ्रेम लगाता है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की फ्रेम लगाता है, कोई बुद्धिमानी की फ्रेम लगाता है, कोई अभिमान का फ्रेम लगाता है। आपके पास कौन सी फ्रेम है वैसा आपको दृश्य दिखेगा। भक्ति रूपी फ्रेम होगी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। जब दशानन लंकेश युद्ध के मैदान में धराशायी हुए तो भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ राजधर्म, शस्त्र धर्म, सारी विद्याएं सीख के और रावण जी चले जाएंगे, सब जाएगा। तो रावण के सिर के पास जाकर बोले मुझे सीखना है। रावण ने मुंह फेर लिया। लक्ष्मण जी ने राम जी के सामने देखा, राम जी ने पैर, अपने पैर दिखाए। अगर सीखना है तो पैर के पास जाओ, सिर चढ़कर मत बैठो। सीखना भी है और सिर पर बैठना भी है। पैर पे जाओ। वहां पे लक्ष्मण जी गए और पूरी वहां पे विद्या, राजधर्म आदि सब लक्ष्मण जी को रावण जी बताते हैं। तो भगवान द्वारिका थे नहीं, कृतवर्मा और अक्रूर जी ने मौका देख शतधन्वा को, जो सत्यभामा से विवाह करना चाहते थे और भगवान से द्वेष करते थे, उनको चढ़ाया। उनकी बातों में आकर शतधन्वा ने उस मणि के लोभ से, प्रपंच से सत्राजित के पूरे परिवार को ही मार दिया और मणि लेकर भाग गए। भगवान को पता चला, भगवान आए, शतधन्वा की खोज में भगवान निकले। शतधन्वा को पता चला मेरी खोज में भगवान निकले हैं। कृतवर्मा के पास गए। कृतवर्मा बोलता है भाई मैं कुछ मदद नहीं करूंगा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि भगवान कृष्ण यदुवंशी शिरोमणि
उनके सामने तुम्हारे लिए खड़ा रहूं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हमारे फ्रेंड्स हमें बहुत चढ़ा देते हैं, फिर बोलते तूने बोला था तो देख मैंने ऐसे किया। बोलता मैंने बोला जरूरी थोड़ी है, किया क्यों? करना नहीं करना तुझे देखना है। किसी की बातों में आकर हमें भी कभी गलत काम नहीं करने चाहिए। अक्रूर जी के पास गए, अक्रूर जी ने भी मना किया तो बोला आप ये मणि ले जाओ। अक्रूर जी मणि लेकर काशी चले गए। कृतवर्मा एक गुफा में जहाँ पे छुपे थे वहां पे भगवान अंदर गए। बहुत समय के बाद भगवान बाहर आए, तब तक बाहर जो खड़े थे वो सारे भगवान का इंतजार कर रहे थे। शतधन्वा का भगवान ने उसे मुक्त किया, किंतु मणि नहीं मिला। मणि नहीं है कृष्ण के पास, ऐसा संशय सभी यादवों के मन में आया कि कृतवर्मा के पास ही मणि तो था नहीं, शतधन्वा ही लेके गया था। शतधन्वा को मारने भगवान अंदर गए, उनको मार के आ भी गए, तो मणि गया किधर? भगवान के पास ही है, भगवान को देना नहीं है। भागवत में लिखा है दाऊ जी, सत्यभामा जी और रुक्मणी जी को भी भगवान पे शंका हुई कि शायद मणि उन्हीं के पास है, पर वो बता नहीं रहे। ये है हमारा संसार। अब भगवान को कैसे भी करके वो मणि दिखाना था, अपने लोगों को ये दिखाना था कि मेरे पास मणि नहीं है। अक्रूर जी को संदेश भेजा, भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं करने वाला, मैं आपको कुछ कहने पूछने नहीं वाला, बस आप आइए, मणि दिखाइए और आप चले जाइए। मुझे मणि में भी रस नहीं है, पर मुझ पे जो मेरे घर वालों ने ही आक्षेप लगाए हैं उन्हें दूर करना है। सो अक्रूर जी आते हैं और मणि वहां पे दिखाते हैं, और सबके मन के अंदर जो वहम थे वो वहम का वहां पे नाश होता है कि भगवान ने मणि नहीं लिया। अब आगे भगवान इंद्रप्रस्थ जाते हैं, अर्जुन के साथ जंगल में विहार करते हैं, शिकार का खेल खेल रहे हैं। अर्जुन थक गए हैं, यमुना तट पे जलपान करने रुके हैं। एक कन्या वहां पे जल के अंदर तप कर रहे हैं। जाकर अर्जुन ने पूछा, भगवान ने बोला जाओ पूछो इतना तप किनके लिए कर रहे हैं और कौन है, क्यों है। उन्होंने बताया मेरा नाम कालिंदी है, सूर्य नारायण की मैं पुत्री हूँ, विवाह के योग्य पात्र ऐसे भगवान कृष्ण के लिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन कहते वो तो यही है। भगवान के वहां पे चतुर्थ विवाह यमुने महारानी कालिंदी जी के साथ हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। अविंतिका नगरी है, विंद अविंद नामक दो भाई है वहां के राजा, मित्रविंदा उनकी बहन है। आपको अगर याद हो तो महाभारत के युद्ध में जो दो भाई थे, जो अर्जुन को युद्ध मैदान से बाहर खींच के जा रहे थे और अभिमन्यु फिर चक्रव्यूह में गए, वो ये दो थे। पहले से ही दुर्योधन के पक्ष में थे वो। भगवान जैसे गरुड़ जी ने देव और दानव के बीच में अमृत का घड़ा था और गरुड़ जी आए और तुरंत उसे लेके चले गए। सो वैसे भगवान आए और अवंतिका नगरी में उनके 5वें विवाह होते हैं मित्रविंदा के साथ। कौशल देश में नग्नजित नामक राजा थे, उनकी पुत्री
नग्न जीती सत्या जिनका नाम था, उनका स्वयंवर था। 7 बैल को एक साथ जो वश में करेगा, हम जो उसमें डोरी डाल के उसको नाचते हैं, उनको काबू में करते हैं, ऐसे शूरवीर के साथ ही मेरी पुत्री विवाह करेगी। द्वारिकाधीश जाते हैं और अपने ही एक जैसे 7 स्वरूप एक साथ वहां पे प्रकट करके उस 7 बैल को वहां पे वश में करके वहां पे उनके 6ठे विवाह सत्या जी के साथ होते हैं। भगवान की जो बुआ थी, उनकी पुत्री थी भद्रा। उन्होंने स्वेच्छा से ही भगवान को प्रार्थना करी कि आप मेरी पुत्री का स्वीकार करें। भगवान के भद्रा जी के साथ 7वें विवाह हुए और 8वें विवाह मध्य प्रदेश के राजन की कन्या लक्ष्मणा थी, भगवान ने उनके साथ किए। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 जो हम गीता में भी विभूतियां पढ़ते हैं। समुद्र मंथन में 8वें माँ रमा लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। देवकी और वसुदेव जी का 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण हुए और भगवान ने 8 मुख्य विवाह किए। 8 नंबर है वो शनि देव का है, जो न्याय के कारक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सबके साथ न्याय करने हेतु ये धरा पर द्वारिकाधीश स्वरूप इन्होंने वहां पे अवतार लिया था और वहीं पे ही हाथला गांव में शनि देव का जन्म स्थान भी है। द्वारिका की बलिहारी बहुत और बहुत ही भव्य और रमणीय है। भगवान के 8 विवाह हुए हैं, सबको पुत्र हुए हैं। ए द्वारिकानु नाथ मारो कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी। सूरजन चंद्र तारी आरती करे वाला, सूरजन चंद्र तारी आरती करे वाला, सूरजन चंद्र तारी आरती उतारे वाला, सूरजन चंद्र तारी आरती उतारे वाला। नमन करे छे नर नारी, बालाजी जुओ नमन करे
द्वारकाधीश की जय। अब भौमासुर नामक राक्षस थे जिन्होंने अपने अत्याचार से, अपने राक्षसी बल से बहुत से राजाओं को और बहुत से प्रांत में से सभी कन्याओं को हर लिया था और बहुत उपद्रव किया था। 16,100 कन्या उनके कैद में थी। भगवान जाते हैं सत्यभामा जी के साथ और भौमासुर का वध होता है और 16,100 कन्या को जब कोई नहीं स्वीकारता, जिसका कोई नहीं उसके प्रभु होते हैं, हरि होते हैं, भगवान उनकी स्वीकार करते हैं। 16,108 ऐसे ये क्रम हुआ। मुख्यतम अष्ट पटरानी है और फिर ये 16,100 उसमें ऐड हुए। भगवान अपने बच्चों के साथ अपने महल के आंगन में विहार कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, भगवान बैठे थे। गेंद जाकर कुएं में गिरी। बहुत ही बड़ी वहां पे छिपकली गिलहरी वहां पे थी। बच्चों ने कहा कि वहां पे ऐसा कोई बहुत बड़ा छिपकली और पड़ा हुआ है। भगवान ने गेंद निकाली, वो भी बाहर आई। भगवान के स्पर्श से उन्होंने एक सुंदर राजा का स्वरूप धारण किया। भगवान ने पूछा, आप कौन हो? बोला, मैं सूर्यवंशी नृग राजा हूं। आप ऐसे यहाँ पे इतने समय तक क्यों गिरे हो? कहा, इस भूमंडल पे मेरे जितना किसी ने दान नहीं किया होगा, इतना दान मैंने किया है, तो आपको ये योनि कैसे प्रदान हुई? परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा सुखदेव जी। कहते हैं कि एक बार असंख्य गायों का दान नृगराजा ने एक ब्राह्मण को दिया। अब उस गाय में एक गाय जो पहले ब्राह्मण को दान दे दी थी, वो गाय चरते चरते घूमते घूमते राजा के इस गौशाला में वापस आ गई थी और यही दान वापस उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दिया। जब वो ब्राह्मण सब गाय को लेके जा रहे थे तो वो पहले वाले ब्राह्मण ने देखा मेरी गाय है इसमें। बोला, ये तो मेरी गाय है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अभी नृगराजा से दान लेके आया हूं। बोलता है, नहीं, ये मेरी गाय है। राजन ने कहा, मैं उनके जगह पे कुछ और बोलता हूँ, नहीं, मुझे मेरी ही गाय चाहिए। अब जो दान दे दिया है वो ले कैसे? और फिर दोनों ब्राह्मण वहां से चले जाते। जब राजन का अंत समय आया, यमदेव ने पूछा, पहले पुण्य भोगना है या पाप? बोला, पहले पाप भुगत लेते हैं। तो उन्हें गिरगिट की, मतलब अनजाने में किया हुआ उस कर्म का भी दोष उसे इस तरह से भुगतना पड़ा। हम तो जानते जानते कितने सारे दोष किए जा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर आगे फिर राजसु यज्ञ हुआ। शिशुपाल को भगवान ने मुक्ति प्रदान करी। तैसे ही शिशुपाल को मुक्ति मिलती है। पता चला शिशुपाल का वध किया है। उनके बंधु आदि, उनके मित्र सब भगवान के साथ भगवान की नगरी में आते हैं युद्ध करने। तो दंतवक्र आदि का भी भगवान वहाँ पे वध करके उसे भी मोक्ष प्रदान करते हैं। जय विजय के तीनों जन्म का यहाँ पे उद्धार हुआ। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। फिर वो अपने पार्षद स्वरूप वापस से वैकुंठ में ही वास करते हैं। बलदेव जी, बलराम जी एक बार भ्रमण कर रहे थे, ऐसा ही सत्संग चल रहा था और कहते हैं कि रोमहर्षण जी, जो सुत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, उनके पिता रोमहर्षण जी, वो
कथा कर रहे थे और बलदेव जी का उन्होंने स्वागत सत्कार नहीं किया, तो अपमान समझकर बलदेव जी ने उनको मृत्यु दंड दिया और उनके प्रायश्चित के लिए भगवान ने बलदेव जी को वहाँ से तीर्थ यात्रा और प्रायश्चित करने हेतु भ्रमण करने के लिए भेज दिया। और यहाँ पे पूरी महाभारत की लीला भगवान समापन करते हैं। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में भगवान के परम मित्र सुदामा का भी चरित्र है। सुदामा परम वैष्णव, परम हरि भक्त है, बहुत धनवान है। उनके पास कौन सा धन है? भक्ति रूपी धन है। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धन है। शैल, धर्म, सत्य, तप, विवेक, वैराग्य आदि सभी लक्षणों से सज्जित ऐसे सुदामा है। उनकी पत्नी थी सुशीला, वो गरीब थी, ऐसा लिखा है, दरिद्रता थी, मतलब उसके पास भगवान का नाम रूपी धन नहीं था। आपके पास कितने पैसे हैं वो आपको ऊपर कोई नहीं पूछने वाला है। आपने कितनी पढ़ाई की कोई नहीं पूछने वाला। सत्कर्म और दुष्कर्म, पाप और पुण्य, ये दो ही कॉलम है। हमें समझ में ही नहीं आता ये चीज। हम समझने के काबिल नहीं है या हम समझना नहीं चाहते, ये मुझे भी नहीं समझना। कितनी छोटी बात है, सिर्फ कर्म का ही कॉलम है वहां पर। कोई हमारे पास आता है, कुंडली दिखाता है, तो हम उसे कहते हैं कि ज्योतिष है वो 33% आपके जीवन में असर करता है। फिर आपका भाग्य, आपका पुरुषार्थ, आपका प्रारब्ध, गत जन्म में किए हुए कर्म आपको भुगतने तो पड़ेंगे। सो गरीबी, दरिद्रता सुशीला से रहा नहीं गया। बड़ी बड़ी बातें करते हो आप बच्चों के साथ कि मेरा एक मित्र है जिनकी सोनेमयी ऐसी द्वारिका है, द्वारिकाधीश, रात दिन उनका भजन कीर्तन करते हो। काम क्यों नहीं करते? आप उनके पास जाइए और थोड़ी मदद मांगिए। मांगना सुदामा जी का स्वभाव नहीं था। पर क्या करें, घर से जब बार बार रोका गया, टोका गया, सुनाया गया, जब भगवान के बारे में भी सुनाया, कितना नाम जप तप करते हो, किस काम का? ये भगवान क्या काम की? ऐसी गरीबी, भूखे सो रहे हैं हमारे बच्चे, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। एक बच्चे को जो कपड़ा पहना है, दूसरे दिन वही कपड़ा दूसरे को पहनाते हैं। आप तो बैठे रहते हो, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, पर ये बच्चों का क्या करूं? चलो मैं भी भूखी रहूं, इनका क्या? और फिर सुदामा जी भगवान को भेंट करने के भाव से, मिलने के भाव से द्वारिका जाने के लिए तैयार होते हैं। पर अब जाना है, किसी के पास जाते हैं तो कुछ तो लेके जाना पड़ता है। आप लोग रोज आते हो, फल फूल मेवा आदि यहाँ पे भगवान को अर्पण करते हो। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना भगवान के पास। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये मनुष्य देह तो दिया आपको, और कितना दे, क्या दे, और अब क्या दे? जाओ खरीदो, बाजू में ही है ना कोकिला बेन, जाओ निकालो। किडनी, लंग्स कितने के आते हैं, आंख कितने की आती है,
तो इतना कुछ तो दिया, आप भी कुछ दो। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए भगवान के पास। तो क्या करे? तो तांदुल ऐसा कहते हैं एक पोटली में बांधकर सुदामा जी धीरे धीरे निकलते हैं। प्रभु तेरे आसरे तेरे सहारे निकला तो हूँ, वहां जाऊंगा अगर तूने मुझे नहीं पहचाना तो, अगर तूने मुझे पहचान तो लिया पर जो स्वार्थ जो आशा मेरी घरवाली ने रखी है वो पूरी नहीं हुई तो? प्रभु मेरा तो ठीक है पर तुम्हारी नाम के आगे अब कीर्ति लगेगी, लोग तुम्हारे नाम के आगे हाय हाय करेंगे। खुद के बारे में नहीं सोच रहे, भगवान के बारे में सोच रहे। गांव हमें पता है पोरबंदर और भगवान द्वारिका, बीच में समुंदर आता है। थक गए, भगवान के सहारे भगवान के आसरे, अब नैका नौका तो कोई है नहीं, ना ही पैसे हैं। अब करे तो करे क्या भगवान, तुझे जो ठीक लगता है वो कर। उस भाव से वहां पे वो सो जाते हैं थक के गिरे हुए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, 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 प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, प्रभु तेरा नजारा सदा चाहिए, प्रभु तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए। कहीं वैराग्य है तो कहीं अनुराग है, कहीं बैराग है तो कहीं अनुराग है, यहाँ बदले है माली वही भाग है, यहाँ बदले है माली वही बात है, यहाँ बदले है माली वही भाग है, यहाँ बदले है माली वही बात है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, पैर मेरे थके है चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए,
के सहारे, भगवान के आश्रय सुदाम जी सोए हुए हैं। गरुड़ जी आते हैं और उनको इस तट से उस तट सुला देते हैं। सुबह उठे, ये मैं कहाँ आ गया? भव्य ऐसी सुवर्णमयी नगरी, बड़े बड़े द्वार, बड़े बड़े द्वारपाल, सुवर्ण रचित आभूषण के साथ, वस्त्रों के साथ, बड़े बड़े पीताम्बर पहने हैं, बंडी पहना है, चंदन का लेपन किया है, त्रिपुंड किया है, शोभायमान सारे ऐसे यादव को देखा। आज भी आप द्वारिका जाओ, वहाँ के ब्राह्मणों का आप वैभव देखो, वाह। तो पूछा कौन सी नगरी है ये? द्वारिका। ये द्वारिका है? हाँ। द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं? वो देखिए, आपको सफेद ध्वजा लहरा रही है, वो भगवान का, ठाकुर का महल है। बहुत महिमा है भगवान को ध्वजा चढ़ाने का। 3-4 साल में एक बार नंबर आता है। तो हमारा गांव ही द्वारिका है, हम द्वारिका से ही है। बहुत आनंद होता है जब उस भूमि पे जाते हैं। भारत में एकमात्र ऐसा धाम है जो 7 मोक्षपुरी में भी आते हैं और भारत के 4 धाम में भी आते हैं। भारत में 4 धाम है, बद्री विशाल, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका। और मोक्षदायी 7 नगरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारमतीश्चैव, द्वारिका उसमें भी है। हाँ, गंगोत्री, जमुनोत्री उत्तराखंड के 4 धाम है, भारत के 4 धाम तो यह है। तो ऐसी भूमि देखा, वैभव देखा, मन में याद आया, धूड़ी ध्वजा फरफरे ने जोता हृदय करे, धूड़ी ध्वजा फरफरे ने जोता हृदय करे, धूड़ी ध्वजा फरफरे ने जोता हृदय करे, धूड़ी ध्वजा फरफरे ने जोता हृदय हे करे। गुरु सेवा की सिद्धि पमाय तेरे, गुरु सेवाति सिद्धि पमाय तेरे, हे गुरु कृपाति सिद्धि पमाय तेरे, जुओ सुदामा जी द्वारिका मजाए तेरे, सुदामा जी द्वारिका बजाए तेरे, हे जुओ सुदामा जी द्वारिका मजाए तेरे, जुओ। सुदामा जी द्वारिका बजाए तेरे। बचपन में हम सब एक ही आश्रम में पढ़ाई करते थे, पर गुरु की सेवा कान्हा ने बहुत की है। गुरु माँ की सेवा बहुत करते थे। चोरी चोरी हम तो पौवे खा लेते थे और झूठ बोलते थे कि नहीं, बहुत ठंड है, बारिश है, मेरे दांत कड़कड़ रहे हैं, उनका आवाज है ये। कान्हा ने तो गुरु की सेवा की है, गुरु की कृपा प्राप्त की है। और ऐसे गुरु की कृपा प्राप्त हो तो ऐसा वैभव प्राप्त होता है। जो बात दवा से नहीं होती वो बात खुदा से होती है। जब जीवन में सद्गुरु मिल जाए तो बात प्रभु से होती है। इसलिए हम कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद देव बताए। गुरु की महिमा अपार है। तो धीरे धीरे महल के पास जा रहे हैं और द्वारपाल उसे वहां पे रोकते हैं। कौन हो, कहां से आए हो? द्वारिका में ऐसा कोई पहला देखा? ना वेश है ना भेष है। आप हो कौन? बोलते हैं मेरा नाम सुदामा है और मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ, उनसे मिलने आया हूँ।
हर कोई वहाँ पे हंसी उड़ाते हैं। बोला जाओ अंदर आपके राजाधिराज को कहो कि तुम्हारा सखा सुदाम आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महले के करीब आ गया है, तुम्हारे महले के गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाके ये कह दो, एक बार मोहन से जाके कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुन के ही दौड़े चले आए मोहन, सुन के ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। यह मेहमान कैसा अजीब आ गया है, यह मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। द्वारपाल ने अंदर जाके भगवान रुक्मणी जी के साथ सत्यभामा जी के साथ जहाँ पे हीच रहे थे, खेल रहे थे, अपनी सारी लीला कर रहे थे और सुना कि प्रभु द्वार पे कोई गरीब आया है और कहता है मेरा नाम सुदामा है। सुदामा सुनकर ही भाग छलांग लगाते हैं भगवान, जैसे खेत जमीन पर गिर गया सुदामा द्वार पर जाके उसे भेंट कर गले लगाते हैं। भगवान बहुत ही भक्त वत्सल है, भगवान बहुत बड़े प्रेमी है, भगवान भाव के भूखे हैं और ये भाव सुदामा के पास था, ये भाव मीरा के पास था, ये भाव नरसिंह मेहता के पास था, प्रहलाद के पास था। बस उस भाव की ही कमी है रे, और सब कुछ है हमारे पास। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, खुशी के आंसू निकलते हैं।
भेंट कर भगवान उसे अंदर ले आते हैं, अपने ही गादी पे उसे विराजमान करते हैं, चरण देखते हैं, खून निकल रहा है, अपने अश्रु से उनके पैर धो रहे हैं। रुक्मणी आदि सारी देवियां आती है, वहां पे सुदामा जी के पैर स्पर्श करते हैं, पैर धुलन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। भगवान उनके साथ बैठ के आज राजाधिराज महाराज 56 भोग उनके साथ आज भोग लगा रहे हैं, अपने हाथों से सुदाम को खिला रहे हैं, सुदाम अपने हाथ से भगवान को खिला रहे हैं। ये देख के सारी रानियां अंदर ही अंदर जले जा रही है। ये कौन है, कैसा मेहमान है ये, इतना प्यार तो हमें नहीं दिया, ऐसा प्यार हमें तो प्राप्त नहीं हुआ। बैठे हैं, रात को दोनों बातें कर रहे हैं, सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं। क्यों आए हो? बस मिलने आया हूं। ऐसे ही आए, कुछ लाए नहीं? कब सुधरोगे? झूठ बहुत बोलते हो। सुदामा को वो रात याद आई, वो बारिश याद आई, वो पेड़ याद आया, वो डाली याद आई, वो पौवे याद आए। जिस द्वारिका सुदाम जी भेंट लेके जाते हैं उसे आज हम भेंट द्वारिका कहते हैं। बहुत महिमा है तुलादान। भगवान कहते कुछ नहीं लाए, ऐसे ही आ गए। हाँ, कुछ नहीं लाए, बगल में रखी हुई पोटली छुपा रहे। क्या छुपा रहे हो? भगवान खींच के एक मुट्ठी लेके खाते हैं। भगवान का वैभव सारा भगवान उन्हें प्रदान करते हैं, सौंदर्य प्रदान करते हैं। धीरे धीरे भगवान सारी विभूतियां प्रदान करने लगे। तीसरी मुट्ठी लेकर जब खा रहे थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ के रोका, हमें तो यहाँ रहने दो, सब दे दोगे, कुछ हमें भी दो। भगवान ने उनको भी बांटा। पूरी रात बैठकर अपने परम मित्र सुदाम, परम भक्त के साथ भगवान बातें कर बहुत ही प्रसन्न हुए। दूसरा दिन आया, भगवान ने उन्हें सजा धजा के श्रृंगार कर वापस वो अपने नगरी की ओर जा रहे हैं। अयाचक व्रत था सुदाम जी, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, भगवान से भी कुछ नहीं मांगा। द्वारिका का चौक आया, भगवान ने कहा रुको सुदामा, ये जो कुंडल पहने हैं, ये जो हाथ में सारे आभूषण पहने हैं, वो तो मैंने दिए हैं, निकाल के वहीं रख दिए। सुदाम जी ने जो अपना फटा हुआ धोती पहना था, उनके ऊपर भगवान का दिया हुआ दिव्य पीतांबर पहना था। अरे ये पीतांबर निकाल के फेंक दिया। भगवान को लगा 4 रास्ते पे चौराहे पे पीतांबर मांगूंगा, शायद बोलेगा कि ये पीतांबर मेरे पास रहने दे। आज तो कुछ मांगेगा पर कुछ नहीं मांगा। भगवान मन ही मन रोने लगे। वाह सुदाम, जैसे अपनी नगरी जाते हैं तो अपना घर का पता खुद ही भूल गए। सुशीला कहती है ये अपना ही घर है। सुदामा कहते पहले ये बताओ तुम कौन हो? आभूषण, ये साड़ियां, ये सारे अलंकार कैसे? तो आप जिसको मिलने गए थे उसकी ही लीला है। सुदाम अपने गर्भगृह में जाकर ठाकुर जी की मूर्ति को पकड़ के खूब रोते हैं। प्रभु आपकी लीला परंपरा है, मैं तो देने आया था, मांगने थोड़ी आया था प्रभु। सुदाम चरित्र दिखाया। हम मांगते ही रहते हैं, भिखारी बन गए हम। मंदिर में कोई भक्त नहीं जाता, मुझे लगता है सारे भिक्षुक ही आते हैं। शादी करा दे, बेटा दे दे, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, बस मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। मांगता कौन है? कभी देना सीखो यार।
10वें स्कंद के उत्तरार्ध में सुदाम चरित्र दिखाया। एकादश स्कंद भगवान यदुकुल को मिला हुआ श्राप। ऐसे कहते जामवंत जी के जो पुत्र सांब थे आदि यादवों ने ऋषियों की परीक्षा की, देखा नहीं गया, भगवान से भी नहीं देखा गया, ऋषियों से भी नहीं देखा गया, श्राप दे दिया कि सब लोग आप नष्ट हो जाए। गांधारी ने भी भगवान को श्राप दिया था, मेरे 100 पुत्र थे, कान्हा एक को भी नहीं जिंदा रखा, तेरा पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, मेरे कुरुवंश को नाश कर दिया तुमने। भगवान वृष्णिक और अंधक वंशज सारे यादवों को लेकर निकलते हैं प्रवास सोमनाथ महादेव के पास। हर किसी को वही जाना है, पता नहीं शिव से क्यों आपको इतना, आखिर में तो वही जाना है। आखिर में जब कोई स्वीकार नहीं करेगा, आज जो इतना प्यार देते हैं वो सब आपकी डेथ बॉडी एक रात भी ज्यादा घर पे रुकेगी तो वो बर्फ की पेटी मंगाएंगे, आईसीयू को फोन करेंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, आपको स्पर्श भी नहीं करेंगे। कोविड आया, सबको ऐसे ही इलेक्ट्रिकली जला दिया, किसी के अंतिम संस्कार नहीं हुए। शिव सत्य है, शिव ही सुंदर है। भगवान भी आखिर में सबको लेके उनकी शरण में जाते हैं। उद्धव आदि जो अक्रूर जी, उद्धव, सबको भगवान वहां नहीं लेके जाते, फिर भी उद्धव जबरदस्ती आते हैं। मदिरा के मद में चूर होकर यादव वहीं पे समाप्त हो गए। भगवान बैठे हैं। हमने महात्म्य प्रथम स्कंद में भी ये बात सुनी थी। 125 साल के व्रत। कभी कान्हा को किसी ने नहीं पूछा कि जन्म लिया और तेरे 6 भाई को मार दिया, तुझे कैसा लगा? कभी कान्हा को किसी ने ये नहीं पूछा, जिस माँ के गर्भ से तूने जन्म लिया उनका दूध तो तुझे प्राप्त ही नहीं हुआ। प्रियतमा राधा और गोकुल को 11 साल की वय में ही छोड़ दिया। मथुरा गए तो वहां पे भी बार बार जरासन के साथ युद्ध हुए। द्वारिका आए तो महाभारत की लीला में ही, और आखिर में भी गांधारी के श्राप लेके आए। प्रभु तारी कसोटीनी प्रथा सारी નથી होती, અને જે સારા છે એની વ્યથા સારી નથી होती। भगवान बैठे हैं, उद्धव जी को ज्ञान भक्ति संपन्न कर, मैत्रेय ऋषि को भी भागवत का ज्ञान दे। भगवान कहते हैं इस बार मैं इस भागवत में ही अपने आप को समावेश करूंगा। मेरे भक्त कहीं और नहीं, केवल भागवत की शरण में रहे, वो सब मेरे साथ रहेंगे। इसलिए इसे हम केंद्र में रखते हैं, बीच में। मैं भी इनकी शरण में हूं, ये भी इनकी शरण में है, आप सब इनकी शरण में हैं। भगवान स्वधाम जाते हैं। एकादश स्कंद में अवधूत आख्यान दिखाया है, गुरु दत्तात्रेय आदि का सब आख्यान वहां पे दिखाया है। वेद की शाखा, उपवेद की रुचियां, वेद और विभूति सब दिखाया है। भगवान के अन्य लीलाएं का वर्णन है। द्वादश स्कंद ऐसा कहते हैं कि आखिरी समय परीक्षित जी का आ गया। सुखदेव जी उसे आखिरी संदेश देते हैं, ये मनुष्य देह सार्थक करना है तो भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन लेना चाहिए। परीक्षित जी अब
समय आ चुका है कि हर चीज को भूलकर उस परमात्मा में अपनी आत्मा को आपको लीन करना है। ये जो शरीर है, ये जो मेल है मन का, वो भगवत सत्संग से, भगवत कीर्तन से, भगवत कृपा से ही दूर होता है। जीवन में क्या पाया और क्या खोया, ये केवल सत्संग में ही जाना जाता है। हम जिस संसार में, मोह में, माया में बंधे हुए हैं, भगवान के सत्संग से, भगवान के कीर्तन से, भगवान की कथा सुनने से हम उस सारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अभयत्व दे वही धर्म है। धर्म कभी बांधता नहीं है, भगवान बांधते नहीं है, मुक्ति देते हैं। अंत समय में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं तक्षक अब धीरे धीरे परीक्षित जी के पास पहुंच रहे हैं। बीच में कश्यप नामक एक ब्राह्मण मिले जो परम वैद्य थे। विष उतारना उसे आता था, वो भी गंगा तट पे, जहां पे परीक्षित जी विराजमान है, वहां जा रहे थे। तक्षक नागराज ने बहुत सा धन उसे दिया और उससे वहां से ही वापस भेज दिया। अब ब्राह्मण का रूप लेकर तक्षक परीक्षित जी के पास आता है। अन्य कोई रूप से आप परीक्षित जी के पास जा ही नहीं सकते, उतना कथा का तप उसे प्राप्त हुआ था। मां सीता के पास साधु सन्यासी स्वरूप राक्षस आया, परीक्षित जी के पास ब्राह्मण स्वरूप वो तक्षक आया और उसे दंश लेता है, स्पर्श करता है। पर मूर्ख तक्षक को ये पता नहीं था कि उनका विष उसे लगे उसके पहले ही भागवत रूपी अमृत का पान परीक्षित जी ने कर लिया था और अपने देह को, अपने आत्मा को परमात्मा में लीन कर लिया था। सिर्फ शरीर बचा था जिसे जलाना था। जैसे स्पर्श हुआ वैसे ही परीक्षित जी के लिए विमान आता है। गंधर्व सारे देवता उनका स्वागत करते हैं, ढोल नगारा शंख शहनाई बजती है। तक्षक देख के बहुत ही अचंभित हो जाता है। ऐसे परीक्षित जी का द्वादश स्कंध में मोक्ष दिखाया। उनके पुत्र जन्मेजय को ये बात पता चलती है। विद्वत ब्राह्मणों को बुला के सर्पसूत्र का वहां पे यज्ञ करते हैं, सारे सर्प को होमे जा रहे हैं। तक्षक का आवाहन कर रहे हैं, तक्षक नहीं आ रहा। पूछा ब्राह्मणों को तक्षक कहाँ है? देवराज इंद्र की शरण में गया है, देवराज इंद्र ने उसे रक्षण दिया है। जन्मेजय ने आज्ञा करी देवताओं के राजा इंद्र को भी इस यज्ञ कुंड में होम दिया जाए। देवराज इंद्र के सहित तक्षक का आवाहन किया। जिस विमान में बैठे हुए थे वो विमान देवलोक से भूलोक पे गिरे जा रहा था। देवगुरु बृहस्पति आए, जन्मेजय को रोक दिया कि ये कार्य आपके योग्य नहीं है। आप किस वंश में हो? देखिए धर्मराज के वंश में हो, आप भरतवंशी हो, माफ कर दीजिए। बृहस्पति जी का पूजन करते हैं, सत्कार करते हैं, उनकी आज्ञा सिर पर धारण करके तक्षक और देवताओं के राजा को यहाँ पे जन्मेजय माफ करते हैं। द्वादश स्कंद में एक अध्याय है जिसके अंदर पूरे संक्षिप्त में भागवत कही है। ऐसा कहते हैं कि भागवत श्रवण ना किया हो, इस अध्याय का जो श्रवण करे तो भी पूरी भागवत का फल प्रदान होता है। 6 अध्याय का पद्म पुराण के अंदर जो उत्तरखंड में भागवत की महिमा लिखी है, स्कंद पुराण के विष्णु खंड में एक अध्याय में भागवत जी की महिमा है। भागवत के द्वादश स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक, ऐसा कहते हैं 14,000 श्लोक अभी प्राप्त है। नालंदा को जला दिया तब हमारी बहुत सी ऐसी संपदा जल गई।
7 दिन और 7 रात तक उसे जला दिया गया। बख्तर खान जिस क्रूर ने ये कार्य किया, शर्म तब आती है कि वहां के रेलवे स्टेशन का नाम आज भी उनके नाम पे होता है। हमारे बहुत से हस्तप्रत वहां पे जला दिए गए। भोजपत्र में पहले लिख के हमारे पुराण और ग्रंथ को रखा जाता था। 100 साल पूरे हुए गीता प्रेस गोरखपुर को, हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए कि आज हमारे पास हमारी ये जो संपदा, असली संपदा तो ये है जो जन्म जन्मांतर साथ आपका देगी। तो प्रथम स्कंद के अंदर ऐसा कहते हैं नारद जी और महर्षि वेदव्यास जी का संवाद, भागवत की रचना, परीक्षित महाराज को जो श्राप मिला उनकी कहानी, परीक्षित महाराज राज्य का त्याग कर दूसरा स्कंद में सुखदेव जी को भेंट करते हैं गंगा तट पे। वहां से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। सुत शौनक जी का संवाद, परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद और मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के संवाद में ये भागवत हमें प्राप्त हुई। ब्रह्मांड और खगोल भूगोल की रचना, सर्ग और विसर्ग की बातें भगवान द्वारा, ब्रह्मा की रचना, ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड की रचना, मनु और शत्रुपा का अवतरण, मनु महाराज की 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति की कहानी, उनके पुत्र की कहानी, कर्दम ऋषि, कपिल भगवान की कहानी, सती आख्यान, मनु महाराज के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत का वंश, ध्रुव महाराज का चरित्र, पृथु महाराज, वृषभदेव, भरत महाराज का आख्यान, जड़ भरत की कहानी। उनके बाद दक्ष की 60 कन्या, 10 धर्म नामक प्रजापति को, 13 कश्यप जी को, 27 चंद्र को, उनका वंश। हमने अजामिल का कथन सुना, पत्रासुर की कहानी, यमदूत और नारायण के पार्षद का संवाद, नाम कीर्तन की महिमा, वराह आदि नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप का मोक्ष, प्रहलाद चरित्र, भगवान के परम वैष्णव भक्त। उनके बाद गजेंद्र मोक्ष, वामन अवतार, मत्स्य अवतार। 9वें स्कंद में सूर्यवंशी राजा, मनु के 10 पुत्र इक्ष्वाकु, नभग, नृग, सयाति, कवि आदि राज का वंश। चंद्रवंशी राजा पुरुरवा, पुरुवंश, नहुष के यदु और पुरुवंश की कहानी। चंद्रवंशी यदुवंशी भक्तवत्सल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अवतार लीला, बालकृष्ण लीला, व्रज लीला, गोप लीला, गोवर्धन पूजा, रास लीला, मथुरा गमन, कंस चूर्ण का आदि सबका वध करना, सबको मोक्ष प्रदान करना, द्वारिका गमन, रुक्मणी आदि 8 रानियों के साथ विवाह, भूमासुर का नाश करना, ओखाहरण, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए जिनके विवाह उषा के साथ हुआ, बाणासुर की कन्या, उनका चरित्र। उत्तरार्ध में सुदामा जी का चरित्र। 11 स्कंद के अंदर यादवों को मिले हुए श्राप की, प्रवास गमन की कहानी, भगवान की अन्य विभूति, अन्य अवतरित कहानी,
वेद की रुचाएं, शाखाएं, द्वादश स्कंद के अंदर भी हंस की कथाएं, परमहंसों की कथाएं, परीक्षित महाराज की मोक्ष आदि, ऐसा ये द्वादश स्कंद रूपी, कल्प वृक्ष रूपी ये भागवत है। जीवन के अंदर बहुत से कुछ जब तक व्रत पुण्य सत्कर्म इस कटारिया परिवार ने जरूर किए होंगे, तब जाके उनके घर पर, और आज आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। आप जब जुगार खेलोगे तो आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे। पितृ छोड़ो यार, आप अपनी माँ को जाके कहो कि मैं आज इतना दारू पी के आया, क्या वो खुश होती है? मैं इतना जुगार खेल के आया, वो खुश होती है? पर जब पता चलता है कि आज मेरा पुत्र, मेरी पुत्री संस्कार केंद्र में गई थी, आज कीर्तन में गए थे, किसी सत्संग में गए थे, तो खुश होंगे कि नहीं होंगे? सच बताना। तो अगर आप खुश होंगे तो आज आपके पितृ खुश हुए रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वही उसकी सदगति है। प्रेत स्वरूपी धुंधुकारी का भी भागवत ने मोक्ष किया है। जीवित परीक्षित जी का भी भागवत जी ने मोक्ष किया। आज 7वां दिन, विराम का दिन, भगवान की समक्ष बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, पूरी रात नींद ही नहीं आती। छठी रात होती है ना, नींद नहीं आती। जब कोई बुलाता है, पूछता भी है कि आप भागवत कथा करते हो, अंदर से बहुत खुशी होती है। एक मौका मिला अपने तन को, अपनी वाणी को, अपने इंद्रियों को शुद्ध करने का, पवित्र करने का, भगवत समक्ष अर्पण करने का। कृपया कर ये सवाल मुझे पर्सनली ना पूछे कि आप भागवत का कितनी न्योछावर या कितनी भेंट या कितनी दक्षिणा देते हो। मेरे पास ऐसा कोई तराजू नहीं है कि मैं इनको एक साइड रखूं और दूसरी तोल में कोई द्रव्य रखूं और आपको कह सकूं। आपके पास हो तो आप माप लो। जो भी भगवान आपको शक्ति, उत्साह प्रदान करे। देखिए, जीवन में हमें एक कार्य जरूर करना चाहिए। वीकली, मंथली या ईयरली एक डायरी रखकर हमें हमारा समय और हमारा द्रव्य कहाँ जा रहा है उनका हिसाब करना चाहिए। जो द्रव्य या जो समय आपको भगवान से, भक्ति से दूर कर रहा है, उनमें से कुछ समय लेकर आपको भक्ति करनी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का गुणगान, भगवान का नाम लेना चाहिए। जो द्रव्य आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, ये नहीं किया होता तो भी चलता, एक पिक्चर कम देखा होता तो चलता, एक टूर कम मारी होती तो चलता, पर ऐसे कोई भगवत कार्य में खुद भगवत कार्य कराओ या फिर सहाय भी करो तो भी ये जन्म सार्थक होता है। बहुत भाग्यवान और बहुत ही कीर्तिमान ये परिवार है। हम कहते हैं कि हमारे संतान से हम अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी सेवा करे, पर क्या कभी हम हमारे संतान को अपने पूर्वज की सेवा कर रहे हैं ऐसा दिखाते हैं? संतान क्या सीखता है? जो आप करते हो वही तो सीखता है, जो आप दिखाते हो वही तो सीखता है। अगर आप नहीं बैठोगे सत्संग में तो आपका पुत्र भी नहीं बैठेगा। आप अगर मंदिर नहीं जाओगे, केंद्र में नहीं जाओगे, आप अगर कीर्तन में नहीं जाओगे, तो अपेक्षा मत करना कि आपके पुत्र भी
और अगर आप जा रहे हो और वो नहीं जा रहे हैं तो अफसोस मत करना, कोई प्रहलाद जरूर आएगा, कोई ध्रुव जरूर आएगा, मुझे विश्वास है। हम आज आपसे कुछ ले ना ले, पर आपको ये आशीर्वाद जरूर देंगे कि भगवत कृपा से इस कटारिया परिवार, इनके स्नेही जन के वहां पे वंशे सदाम हरि भक्ति रस, आपके वंश में हरि की भक्ति नित्य निरंतर हो। आपके वंश में ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश जैसे राजा जैसी भक्ति आए, नभाग जैसे पिता की भक्ति आए। आपके परिवार में, आपके यहां वेद शास्त्र समृद्धि रस्तु, वेद और शास्त्रों की समृद्धि बनी रहे। हरि कीर्तन, हरि नाम स्वरूप ये जो धन है, ये धन आपके खाते में बढ़ता रहे, वृद्धि करता रहे, यही आशीष हम दे पाएंगे। कृपया कर और कोई आशीष की आशा हमसे ना रखिए। अगर कुछ और चाहिए तो बहुत ही, वो तो तुच्छ है, वो कहीं और से ले लेना। अगर यहाँ पे शीश झुकाते हो तो भगवान से, भगवान की कृपा में केवल भक्ति मांगना, भगवान का प्रेम मांगना, भगवान का ही सानिध्य मांगना, और कभी मिलजुल कर, भगवान ने अगर आपको दिया है तो ऐसे या कोई मंदिर में, किसी तीर्थ में मिलके, अकेले, जैसे हो वैसे, जिसको भी बुलाना हो उसे, भगवान के समक्ष कह रहा हूं ये बात, मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ही संपर्क करके भागवत कराएं, नहीं, बस आप करो, ये महत्व है। जिनको सुनने से शास्त्र के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े उनको सुनना चाहिए, जिनको सुनने से धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़े उनको सुनना चाहिए, और जिनको सुनने से भगवान के प्रति आपका विश्वास बढ़े उनको सुनना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। आपकी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, आपका भगवान प्रति प्रेम विश्वास बढ़ना चाहिए, और आपकी संतानें को भी, किसी और के लिए नहीं, ये सब आपकी संतान के लिए करना है, उनकी संतानों के लिए करना है। बर्थडे गिफ्ट में मोबाइल दोगे अच्छी बात है, बर्थडे गिफ्ट में एक शिव जी का रुद्राभिषेक कराओगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन होगा, और पंडित जी जब आशीर्वाद देंगे, कहते ना कि जबरदस्ती तो जबरदस्ती, पर 10 बर्थडे ऐसा जाएगा ना, 11वां बर्थडे आपका जब आएगा ना, तब बच्चा वहां पे महारुद्र करेगा। करके तो देखो यारो, हम करते ही नहीं, बस हम आक्षेप डालते हैं हमारे पुत्रों पे। संतान थी सेवा चाहो, संतान छो सेवा करो, संतान छो सेवा करो, जेवू करो एवू भरो, ए मानवू भूलसो नहीं, माँ बाप ने भूलसो नहीं। जैसा आप करोगे, जो बीज आप बोओगे, वही आपके घर परिवार में फल उगेगा। कल्प वृक्ष, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जो जिस भाव से आता है, जिस मनोकामना से आता है, वो मनोकामना परिपूर्ण होती है। वक्ता जिस स्वार्थ, जिस मनोकामना से वृक्ष के नीचे बैठता है, उसकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। संगीत वाले पंडित जी जिस मनोकामना से बैठा है, वो पूर्ण हो ही जाता है। श्रोता और आयोजक भी जिस भाव से, जिस स्वार्थ से, जिस कामना से बैठे, अगर हरि की कृपा, हरि की भक्ति, हरि के दर्शन की अगर मनोकामना हो तो वो भी पूर्ण होती है। जब यहाँ पे आते हैं तो
पढ़ाई लिखाई तो होती ही है, रिवीजन प्रिपरेशन भी होता है, पर सच मानना, इस योगेश्वर की साक्षी में कह रहा हूं, जब यहाँ पे हम बैठते हैं ना, फिर हमें पता ही नहीं होता है हम कौन हैं। उनकी ही वो शक्ति होती है जिससे हम ये भक्ति कर सकें, जिनसे हम कुछ बोल सकें। ये उनकी ही कृपा है। वो ही आपको अधिकार भी देते हैं और वही आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो ऐसी पवित्र पावन ऐसे अधिक मास में, शुक्ल पक्ष की श्रावण मास के अंदर इस वांग्मय स्वरूप भगवान की कथा को कुछ पल के लिए फिर कभी जरूर मिलना होगा, इतना मुझे विश्वास है। पर कुछ पल के लिए हम अल्प विराम दे उस पूर्व आइए हम सब मिल 2 क्षण के लिए हरि की शरण में जाते हैं। 7 दिन तन से, मन से, धन से जो भी हमने व्रत किया, तप किया, जाप किया, कीर्तन किया, ब्रह्म भोजन आदि जो भी हमने प्रसाद दिया, वो सब प्रभु हम आपको ही अर्पित करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें स्वीकार कर लो, बस इतना ही हमें चाहिए। ये 7 दिन जो भी हमने कथा सुनी, मैंने भी कथा सुनी है कि नहीं है, ये 7 दिन जो भी हमने सत्कर्म किया, प्रभु हम सब वो सत्कर्म आपकी शरण में अर्पण करते हैं। आइए 2 पल के लिए भगवत कीर्तन करते हैं और इस प्रवाह को कुछ पल के लिए, क्षणिक भर के लिए हम अल्प विराम देंगे। फिर जब वापस भगवत कृपा होगी, इसी प्रवाह को हम वापस आगे बढ़ाएंगे। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, 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 तेरी शरण में आया हूँ प्रभु, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, भव जल लहरी नदिया गहरी, 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 कर मन वेग बढ़ाया,
शरण प्रभु तेरी शरण हो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राजा राम 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 सीता राम 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 अच्युतम केशवम श्रीराम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम श्रीगोपिका वल्लभ जानकी नायकम रामचंद्रम भजे कथा विसर्जन होत है सुन लो पवन कुमार जो जहाँ से आय है तो तह करो प्रयाण। इस वाणी को हम अल्प विराम दें, उसके पूर्व 3 बार इस महामंत्र का आपको मेरे साथ जाप करना है। श्री योगेश्वर भगवान को मैं ये कथा अर्पित करूं, उसके पूर्व 3 बार ये महामंत्र हम यहाँ पे स्मरण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री महाकालेश्वर महादेव की, श्री सद्गुरु देव की, श्री पितृनारायण देव की जय। श्री नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गंगा मैया की गौ हत्या सनातन वैदिक धर्म की सनातन वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।